दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म मिलर्स गर्ल की कहानी के बारे में। ये कहानी है एक टीचर की जो खुद को एक खूबसूरत और जवान स्टूडेंट से दूर नहीं रख पाया। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं फिल्म की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है एक लड़की कायरो से, जिसके मम्मी पापा दूसरे देश में रहते हैं। कायरो अकेले एक वीरान घर में रहती है और उसे लिखने का बहुत शौक है। जंगलों से गुजरती हुई कायरो अपनी क्लास में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात होती है जोनाथन मिलर से। जोनाथन एक मिडिल एज्ड आदमी है जो एक सफल राइटर नहीं बन पाया, इसलिए उसने टीचिंग को अपना प्रोफेशन बना लिया। जब कायरो क्लास में आई तो जोनाथन ने उसे सिलेबस की कुछ किताबें पढ़ने को कहा, लेकिन कायरो पहले से ही वो सारी किताबें पढ़ चुकी थी। तभी वहां विन्नी नाम की दूसरी लड़की भी आती है, जो इस क्लास की स्टूडेंट होने के साथ साथ कायरो की अच्छी दोस्त भी है। दोनों कुछ खाने बाहर निकलती हैं। जोनाथन ने कायरो के सामान में एक एडल्ट बुक देख ली थी। उसी वक्त जोनाथन का दोस्त बोरिस भी वहां कॉफी लेकर आता है। उसने वो किताब उठा ली और पढ़ने लगा। वो किताब असल में जोनाथन की ही लिखी हुई थी, जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। जोनाथन की वाइफ बेट्रिस रात को उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जोनाथन उसे बताता है कि एक स्टूडेंट उसकी लिखी किताब पढ़ रही थी। इसके बाद बेट्रिस को उसकी फ्रेंड एमी का कॉल आ जाता है। कॉल के बाद दोनों कुछ पीते हैं, करीब आते हैं, लेकिन तभी फिर से कॉल आ जाती है और जोनाथन चिढ़ जाता है। अगले दिन जोनाथन ये सब बातें बोरिस को बताता है और बोरिस उसका मजाक उड़ाता है। इसी बीच वो दोनों फिर से कायरो को जंगल से आते देखते हैं। पिछली रात से परेशान जोनाथन उसे घूरने लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जंगल में डर नहीं लगता? कायरो जवाब देती है, मैं खुद उन जंगलों की सबसे डरावनी चीज हूँ। ये सुनकर जोनाथन हंस पड़ता है। स्कूल में विन्नी अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस समझ जाता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। फिर विन्नी और कायरो दोनों कायरो के घर जाती हैं। कायरो कॉलेज एडमिशन के एक सवाल से परेशान है। तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? दोनों बहुत सारी बातें करती हैं, लेकिन कोई खास आइडिया नहीं आता। तभी विन्नी मजाक में कहती है, तुम्हारा अपने टीचर से अफेयर है, बस उसी पर कुछ लिख दो। कायरो पहले झिझकती है, लेकिन विन्नी उसे समझाती है कि ये अब नॉर्मल बात है और जोनाथन एक जेंटलमैन है। तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट। अगले दिन से कायरो क्लास में जोनाथन को घूरने लगती है। जोनाथन उसे कहता है कि क्लास के बाद उससे मिले। बाद में वो बोरिस को डिनर पर बुलाता है, लेकिन बोरिस डांस स्टेप करते हुए चला जाता है। जोनाथन खुद भी वो डांस ट्राई करता है और तभी कायरो वहां आ जाती है। दोनों हंसते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। जोनाथन कायरो के लिखे एक पैरा से इतना इंप्रेस होता है कि वो उसे वर्ड टू वर्ड याद कर लेता है। कायरो भी खुश होती है कि जोनाथन ने उसकी राइटिंग को सीरियसली लिया। जोनाथन उसे उसके फेवरेट ऑथर की स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखने को कहता है। अगर वो ऐसा कर पाई तो उसे मिड टर्म में फुल मार्क्स मिलेंगे। कायरो मान जाती है और कहती है कि उसने जोनाथन की किताब भी पढ़ी है, यहाँ तक कि उसमें लिखी लाइनें भी याद हैं। इससे जोनाथन और भी इम्प्रेस होता है। फिर वो दोनों एक वीकेंड मिलने का प्लान करते हैं, जहां स्टोरी पर डिस्कशन होगा। उसी रात डिनर पर जोनाथन अपनी वाइफ के साथ होता है। तभी विन्नी वेटर बनकर आती है। बेट्रिस पूछती है कि क्या यही वो लड़की है जिसकी तुम बात कर रहे थे? जोनाथन कहता है, नहीं, वो कायरो है। लेकिन बेट्रिस उसकी बातों से जलने लगती है और गुस्से में उसके बारे में बोरिस के सामने बुरा बोलती है। वीकेंड पर कायरो एक पोएट्री इवेंट में जाती है और जोनाथन वहां उससे मिलता है। बाहर निकलकर दोनों साथ सिगरेट पीते हैं। अगले दिन कायरो हॉट ड्रेस पहनकर आती है। बोरिस कुछ पूछता है, लेकिन कायरो जवाब नहीं देती। क्लास में जोनाथन जल्दी में होता है क्योंकि उसे घर जाना होता है, इसलिए कायरो की बातों को जल्दी में हाँ कह देता है। विन्नी जोनाथन की टेबल पर चढ़कर कायरो को चिढ़ाती है। बोरिस वहां आता है। विन्नी उसे फ्लर्ट करती है, लेकिन असर नहीं होता। दूसरी तरफ जोनाथन और उसकी वाइफ का प्लान कैंसिल हो जाता है। जोनाथन को याद आता है कि कायरो का फोन गलती से उसके बैग में आ गया है। वो फोन लौटाने जाता है। बारिश हो रही होती है। कायरो पतले कपड़ों में बाहर आती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद जोनाथन घर लौटता है और एक मेल पाता है। कायरो ने अपनी स्टोरी भेजी थी। जोनाथन उसे पढ़ने लगता है, जिसमें एक स्टूडेंट और टीचर की एडल्ट स्टोरी थी, एकदम वैसी जैसे उनके बीच चल रहा था। जोनाथन एक्साइट हो जाता है, लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। अब वो कायरो से पहले जैसा बिहेव नहीं करता। कायरो पूछती है, क्या हुआ? तो जोनाथन कहता है कि स्टोरी बहुत खराब थी, उसमें बहुत गलतियां हैं। कायरो कहती है, ये कहानी हमारे बारे में है, लेकिन जोनाथन साफ कह देता है कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हम सिर्फ टीचर और स्टूडेंट हैं। कायरो का दिल टूट जाता है। वो कहती है, मेरी स्टोरी परफेक्ट है, तुम बस डर गए हो क्योंकि मैंने वो लिख दिया जो तुम नहीं लिख पाए। वो कहती है, अगर हिम्मत है तो मुझे फेल करके दिखाओ। कायरो घर जाकर रोती है और विन्नी के साथ शराब पीती है।
वहीं जोनाथन अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है, कायरो की स्टोरी तक पढ़कर सुनाता है। बेट्रिस भी एक्साइट हो जाती है, लेकिन तभी बोरिस आ जाता है और मूड खराब हो जाता है। अब कायरो और विन्नी एक प्लान बनाते हैं। वो बोरिस को भड़काने के लिए अपने कपड़े उतारकर उसकी फोटो भेजती हैं। जब बोरिस ये फोटो देखता है तो तुरंत जोनाथन के घर से निकल जाता है। तभी स्कूल से बेट्रिस को कॉल आता है। पूरा स्कूल जोनाथन और कायरो की अफेयर की बात जान चुका है। बेट्रिस जोनाथन से पूछती है, क्या ये सब एक कहानी की वजह से हुआ? लेकिन अब उसे शक हो जाता है कि सच में कुछ हुआ है। अगले दिन कायरो क्लास नहीं आती। वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है। पूछताछ होती है। कायरो सब सच बता देती है, लेकिन जोनाथन चुप रहता है। उसकी चुप्पी से सब समझ में आ जाता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। बोरिस उसे कहता है, तुम्हें अपनी लिमिट समझनी चाहिए थी। अब सब कुछ खत्म हो गया है। घर आकर जोनाथन अपनी वाइफ को बताता है कि उसे निकाल दिया गया है। बेट्रिस पूछती है, क्या तुम्हें उस लड़की से कोई फीलिंग थी? जोनाथन चुप रहता है और दोनों में झगड़ा होता है। बेट्रिस तलाक की बात करती है। आखिर में विन्नी कायरो से मिलती है और कहती है कि जोनाथन की नौकरी जाने की वजह वही है, लेकिन अब कायरो को फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है, जोनाथन ने मुझे कम समझा, अब उसे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। उसने यही सब कुछ अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट बताया और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।